तो चलिए गाइस, हम लोग जो है अब एटम्स का जो है एटम का जो है आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कर दिया, न्यूक्लियस साइज निकाल दिया, साइज का एस्टिमेट किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यूक्लियस साइज का निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। क्या निकालेंगे, तो जो हम लोग को निकालना है क्या है, रेडियस निकालना है, उसके बाद वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसका हम लोग एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूक्लियस साइज के हम लोग देखे थे, जो पोटेंशियल एनर्जी था वो किसके, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था, और वो इक्वल था किसके, तो हम लोग जानते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ कितना था, जेड था। ठीक है, और यहाँ कितना था, ये हमारा था 2 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और अपान कितना था यहाँ से, ये जेड और 2 इलेक्ट्रॉन, और प्लस कितना होगा, आर नॉट हो गया था। ठीक है, ये दोनों हो गए। इसका मतलब यहाँ से आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड 2 ZD² अपान आर नॉट। ठीक है, तो हमें क्या करना, काइनेटिक एनर्जी करके यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। तो इसका आर की वैल्यू अगर निकालते तो ऐसे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपान क्या, ये आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस साइज इस तरीके से एस्टिमेट कर दिए थे। ठीक ना, अब देखिए इसमें करना कि हम लोग को आगे बढ़ते हैं, क्या निकालते हैं, तो न्यूक्लियस साइज तो ये आ गई थी। अगर हम क्या करते हैं, अब एक्चुअल रेडियस न्यूक्लियस, पूरे न्यूक्लियस एटम की रेडियस अगर निकालनी तो आप क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, ये हमारी क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे न्यूक्लियस, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होगी हमारी, कितना मान लिया हमने, आर मान लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है और कितने बी वेलोसिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जेड होगा और एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसमें 2 टाइप का फोर्स लगता है। वो फोर्स होता है कितना, एक तो होता है mv² अपान आर, मतलब होता है सेंटीपिटल फोर्स जो लगेगा। सेंटीपिटल फोर्स की वजह से क्या करेगा, ये ऐसे हमेशा घूमता रहेगा, गिरेगा नहीं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और Q1 Q2 मतलब जेड डी इंटू कितना होगा, ई होगा, अपान क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो आर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहता है और न्यूक्लियस के पास नहीं जा सकता, मतलब वो क्या होगा, एक फिक्स पाथ पे घूमता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है, इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारा mv² इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपान कितना होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया यहाँ से इस तरीके से। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। रेडियस यहाँ से भी आ जाएगा पर एम भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आर ओ वेलोसिटी। इसलिए क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं बोर्ड्स का मॉडल पढ़ा है कि जो एनर्जी होती E होती NH/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन जो है जिस सेल में घूमेगा, ठीक है, जिस सेल में घूमेगा उसकी एनर्जी NH/2 पाई होती है। n क्या क्वांटम नंबर है, ये प्लांक कांस्टेंट है, क्योंकि ये प्लांक की थ्योरी, और 2 पाई तो जानते हैं क्या होगा, पूरा 360 के लिए होता है। इसका मतलब ये हो कि जब इलेक्ट्रॉन क्या किसी सेल में घूमता है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी फिक्स होती है। जब सेल छोड़ के जाता है तभी क्या होता है, उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है। तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर आता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, इसको लिखते हैं MBR। ठीक है, तो ये हो जाएगा NH अपान कितना होगा, 2 पाई हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा m² b² r² इक्वल टू n² h² अपान 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि mv² निकाल लेते हैं इसे। तो जब mv² निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा n² h², ध्यान से देखिएगा, और ये हो जाएगा कितना, 4 पाई स्क्वायर, और ये m यहाँ आ जाएगा देखो, और ये r² यहाँ आ गया ना, ये लाइन ड्रा कर दिया। क्या किया, इसको मान लिया सेकंड, यहाँ ले जाकर सेकंड इक्वेशन मान लिया। देखिए यहाँ से क्या किया, m² रोक लिया,
एक यम रोक लिया और ये बी स्क्वायर, और बचा एक यम यहाँ आ गया, आर स्क्वायर यहाँ आ गया, और ये वैल्यू जैसे थी। अब क्या कर देना हम लोग को, दोनों इक्वेट कर देना। दोनों इक्वेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर यम आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपान आर। इस आर से आर कैंसिल कर देते, ठीक है। हमें देखिए रेडियस निकालनी, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, r इक्वल कितना आ जाएगा, देखिए पहले तो 4 से 4 कैंसिल कर ले, एक पाई यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो बचा r, इस r को यहाँ भेजेंगे, ध्यान से देखिए r यहाँ आ गया, तो पहले तो हमारा होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, दो वैल्यू की एन स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ से हो गया। यम भी है यहाँ पे, पाई एम तो है, लिख देते हैं, और यहाँ कितना होगा पाई एम, नीचे जो बचा कितना पाई एम बच गया। यहाँ पे जो होगा इसके नीचे आ जाएगा जेड ई स्क्वायर, यहाँ नीचे आ गया, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारा, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आर की वैल्यू स्टेट, अगर थोड़ा सा बदल के लिखेंगे तो आर इक्वल लिखेंगे कितना, एन स्क्वायर को अलग करके ब्रैकेट लगा के लिखेंगे कितना एच स्क्वायर, या ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन एच स्क्वायर अपान यहाँ हो जाएगा जेड ई स्क्वायर पाई एम। ये हमारी वैल्यू, इसका मतलब है रेडियस एक कैलकुलेटर किसका, न्यूक्लियस का। ये हमारा रेडियस किसका आ गया, तो ये हो गया जिस सेल में क्या करता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करके। सबसे पहले क्या करना हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो ये फ्लोसेट न्यूक्लियस की साइज एस्टिमेट करने का तरीका है, और ये क्या करते हैं हमारा जिस सेल में रिवॉल्व करता है उसकी रेडियस है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, जिस सेल में बोर्ड्स के मॉडल में होता है, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी फिक्स होती है इक्वल NH/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इसको हम MBR लिख सकते हैं। इसका वैल्यू NH/2 पाई है, स्क्वायर कर देंगे। और इधर क्या किया कि हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसके पास दो एनर्जी होगी, एक होती सेंटीमीटर जो क्या करता है उसको बैलेंस कर रहता है कि हमेशा रोटेट करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, दोनों इक्वल होते हैं जिसकी वजह से न तो ये अंदर गिरेगा और हमेशा घूमता रहेगा इसके चारों तरफ। तो ये और ये इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से अब MV स्क्वायर इक्वल इतनी वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो वैल्यू लेके स्क्वायर करके वैसा सेट करके दोनों इक्वेट कर दिए, तो कट उठ के कितना आ गया हमारा, तो यहाँ से R इक्वल टू इतना आ गया। अब ये R इक्वल टू वैल्यू आ गई, ये हमारा रेडियस निकालने का तरीका है। तो चलिए हटाते हैं इसको, अब वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, क्योंकि हमें रेडियस के लिए चाहिए। तो चलिए रेडियस के लिए हम इसको वैल्यू कैसे रोक देते हैं, ये हमारी रेडियस की वैल्यू, ठीक है। इसको हम इरेज कर लेते हैं, और हमको चाहिए यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ से ये इरेज करते हैं यहाँ से, NH/, यहाँ कितना होगा 2 पाई, और यहीं से हमको निकल जाएगा, यहाँ सब इरेज करते हैं। यहीं से हमको चाहिए वेलोसिटी अगर निकालना, तो देखिए वेलोसिटी अगर निकालना हम लोग को, तो यहाँ से कितना है कि NH/MBR इक्वल टू NH, ठीक है, R की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, V इक्वल टू NH अपान कितना होगा 2 पाई, और यहाँ M और ये हो गया R इक्वल टू NH/2 पाई, और ये R की वैल्यू दिख रही M है, R की वैल्यू यही रख दीजिए पूरा वही लाके एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर, यहाँ पे MB स्क्वायर लिख दिया N स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा जेड ई स्क्वायर पाई M। ये वाली वैल्यू देखिए M से M यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। और क्या होगा कैंसिल, ये वाला इससे कट गया, N से ये इससे कट जाएगा ये, ठीक है, और एक H से एक H कट जाएगा, तो बचा हमारे पास देखिए सबसे पहले तो ये जाएगा ऊपर जेड ई स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया जेड ई स्क्वायर, ये जेड बचा ई स्क्वायर हो गया, और बचा हमारे पास कितना एप्सिलॉन नॉट, ये वाला नीचे आएगा जेड, ये ऊपर जाएगा ये वाला, और ये इसके नीचे आ जाएगा हमारा, इसमें जेड बचा ये ऊपर चला गया, और बचा कितना एक एन बच गया,
और एक एच बच गया और एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू होगी जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कितना एन एच एफ। देख लीजिए आप लोग ध्यान से कितना बचा, तो ये वैल्यू हमारी वेलोसिटी की आ जाएगी, है ना। तो देखिए ठीक है ना, तो हमारा क्या वैल्यू आया, तो देखिए हम लोग क्या निकाले, सबसे पहले एमबीआर निकाला, बी निकाल दिए, फिर इसकी वैल्यू रखा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी निकाले हम लोग, तो वेलोसिटी कितना देखिए यहाँ पे, अच्छा देखिए गाइस ये 2 बचा है यहाँ पर, ये 2 बचे, ये 2 वाला क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा ना, 2f, ये 2 भी है, देखिए कितना होगा, तो यहाँ कितना होगा, ये जेड ऊपर चला गया पर ये कट तो गया था, पर यहाँ क्या बच गया 2 बचा है। तो इसका मतलब है एन एच 2 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर एन एच, और यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इसको अगर इस तरीके से हमारे देखिए वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आया समझ में आप लोग को। अब क्या करना, हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिटल की एनर्जी निकालेंगे। स्टेशनरी ऑर्बिटल मीन्स क्या होता है, जब क्या होता है इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी ऑर्बिट जो फिक्स ऑर्बिट में क्या करता है रिवॉल्व करता है, तो फिक्स ऑर्बिट की कितनी एनर्जी होती है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आया समझ इतना, फिर से एक बार रिवाइज करा दो आपको, चलिए देखते हैं, सबसे एक बार रिवाइज करा दो फटाक से सब। देखिए सबसे पहले हमको निकालना है क्या कि न्यूक्लियस का साइज का क्लोसेट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, साइज ये होता है, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ आएगा फिर ये क्या होगा, ये आया यहाँ से वापस लौट गया, ऐसे करके मान लीजिए यहाँ से ऐसे घूमते हुए, ठीक है, ऐसे करके। तो हम लोग इसकी रेडियस को मान लेते हैं ई नॉट, मतलब ये है न्यूक्लियर। तो अल्फा पार्टिकल की कितना हो गया, ये 2Zt हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा Ze। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आया ये चीज वो 2 इलेक्ट्रॉन आया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये क्या होगा जब आएगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो काइनेटिक इज इक्वल टू यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी 1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होगा Q1, चलिए लिख देते हैं Q1 Q2 अपान R नॉट लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 की वैल्यू Zt होगा, और फिर कितना हो जाएगा, तो Jd स्क्वायर हो गया इतना, अपान कितना होगा R नॉट हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, तो ये हो गई U की। और हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको R निकालना है तो K का इक्वल होगा, तो R इज इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपान, इसकी जगह यहाँ पे काइनेटिक की वैल्यू रख देंगे। तो हमें क्या करना है, रेडियस इसकी पता चल जाएगी, सबकी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे 2.5 आ जाएगा, 10⁻14 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये इसको हम 2.5 फर्मी बोल सकते हैं, फर्मी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इतना ये मीटर में। तो इसका मतलब ये रेडियस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इरेज करते हैं, आया समझे। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये कैलकुलेट कर लें, ये तो न्यूक्लियस की बात होगी। चलिए अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस सेल में घूमता है उसकी रेडियस होगी, न्यूक्लियस हो गया यहाँ से यहाँ तक R मान लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे Jd यहाँ पे होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर वी वेलोसिटी चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें लगता है कितना सेंटीमीटर फोर्स। सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं इसकी एनर्जी दिखा दें कि E इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा NH अपान कितना 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं MBR जो होता है जिस सेल में क्या होगा घूमेगा MBR होगा, NH अपान कितना होगा 2 पाई होगा। यहाँ से हम क्या करते हैं कि M स्क्वायर कर दे, B स्क्वायर कर दे, R स्क्वायर कर दे, तो N स्क्वायर H स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, M चाहिए और B स्क्वायर चाहिए, इक्वल कितना होगा N स्क्वायर H स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा एक M यहाँ आ गया और R स्क्वायर आ जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, शॉर्टकट कर रहे हैं इसलिए। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग MB स्क्वायर अपान R करेंगे, किसकी वैल्यू है, तो सेंटीपिटल फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया Ze इंटू E अपान कितना हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है, R स्क्वायर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ। फिर ये क्या कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, और इसकी वैल्यू देखिए रखेंगे कितना होगा N स्क्वायर H स्क्वायर अपान
यहाँ से हो जाएगा 4π² और mr² इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया 1/4πε0 ZE² अपान एक आर बचा। ठीक है ना। अब ये आर से यार इससे भी स्क्वायर से कटेगा, ये पाई से पाई कटेगा, ये 4 पाई से पाई एक कट गया, बचा कितना, ये वैल्यू ले लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या आर है, जब हम इस आर को आर करके लिखते हैं, ये आर हमारा ये वाला आर है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, n लिखिए, n² लिखिए h²। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये ऊपर जाएगा ε0 में। ठीक है। यहाँ पे बचा कितना, यहाँ बच गया m और बच गया कितना, तो हो गया कितना, एक पाई बच गया। देखिए यहाँ से कटा है, फिर यहाँ m बच गया और यहाँ होगा ZE²। ये पूरी वैल्यू होगी, ये हमारी रेडियस की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये रेडियस की वैल्यू आ गई कितना, n² h² ε0 πm ZE², ये r की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट r का तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो वेलोसिटी का मतलब हम क्या करें, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे जहाँ v इक्वल निकाले हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम v निकाल लेते हैं, तो यहाँ से v निकालेंगे तो v इक्वल कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, h हो जाएगा, अपान कितना होगा 2π और यहाँ हो जाएगा m r। ठीक है ना। कितना हो जाएगा, यहाँ से v को छोड़ के यहाँ कर दे तो v इक्वल टू n h अपान 2π r, और इसकी वैल्यू बगल में लिखेंगे, कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पे हम लिख दीजिए। और इसकी वैल्यू जब लिखेंगे r की, देखिए नीचे है ये, यहाँ कहाँ नीचे है, तो ये उल्टा हो जाएगा, पहले हो जाएगा पाई, फिर हो जाएगा m, फिर होगा z, फिर हो गया e², फिर अपान हो गया n² h² ε0। ये देखो वैल्यू रख दिया। अब काट दीजिए कायदे से, यम पाई से पाई काट दो, यम से यम काट दो भाई, इससे ये कट गया। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, जो बचा लिख दीजिए। तो जो बचेगा एक n से n यहाँ से कट जाएगा, ये वाला। ठीक है। तो बच क्या रहा, देखिए ऊपर हमारा बच गया ZE², क्या बच गया, z यहाँ बच गया e², नीचे क्या बच गया 2 बच गया, n बच गया, h बच गया ε0। ये हमारी हो गई वेलोसिटी की वैल्यू। ये वेलोसिटी इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कितना, तो ZE²। अब हमें क्या करना है, स्टेशनरी, एक बार देख ले दिख रहा है कि नहीं। अब क्या करते हैं, स्टेशनरी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे, अब स्टेशनरी हम लोग क्या कर लें, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए इसको हम अब क्या करते हैं हम लोग, स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। मतलब जिस सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता तो हम लोग जानते हो स्टेशनरी होता है, तो उसकी क्या एनर्जी का फार्मूला बनेगा। ठीक है, क्या, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है। तो ये चलिए हम इसको इरेज करते हैं, जहां हमें जरूरत पड़ेगी लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को रोक देते हैं, इस रेडियस को रोक देते हैं और इसको रोक देते हैं। इतनी चीज की हमें जरूरत पड़ सकती है स्टेशनरी निकालने की। ठीक है, तो देखिएगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन जिस सेल में घूमते, मैं पहला हो चाहे दूसरा, जिस सेल में घूमेगा उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए E1 हो गया और ये E2 है, दोनों की एनर्जी फिक्स है, तो हम लोग E मान के निकालते हैं। तो अगर E मान के निकाल दें, ठीक है, तो E इक्वल होगा, मान लिया हम लोग E क्या है, सेल, तो E इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल का मतलब ये होगा कि जो आप इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, दोनों के बीच में पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी जो है रहेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है दोनों के बीच में। एक तो होता है पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से क्या बाउंड रहते हैं, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड
हमारा घूमता रहता है, तो दोनों का सम क्या होगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होगा। तो के इक्वल टू हाफ, यहाँ से भी बताया रोक के रखेंगे तो यहीं से वैल्यू हमें मिलेगी। देखिए यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, अगर यहीं से करके देखिएगा, हाफ यहाँ ले लें और उसके बाद क्या एम बी स्क्वायर। अच्छा देखिए फिर से इसका स्क्वायर कर दिए, एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ कितना है, नहीं इससे नहीं लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि सेंटीमीटर फोर्स एम बी स्क्वायर अपान आर इक्वल कितना था, तो सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू 1/5 एप्सिलॉन नॉट था ना, और कितना था जेडी स्क्वायर अपान कितना था, तो आर था। ठीक है, ये इसका मतलब ये हमारा सेंटीमीटर फोर्स था और एक इसके फोर्स के सेंटीमीटर फोर्स हो गया एम बी स्क्वायर, और इसके बीच में जो होगा ये फोर्स लगा था। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाले थे, इसको काट के, तो इसका मतलब एम बी स्क्वायर, अब हाफ एम बी स्क्वायर लेंगे। देखिए एम बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और होगी जेड ई स्क्वायर अपन आर, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, तो यही वैल्यू एम बी स्क्वायर की हम वहां से रखते हैं, यही हाफ और आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए जेड ई स्क्वायर अपान कितना हो गया, आर हो गया, एम बी स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपान आर, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए इरेज कर देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है इसको इरेज कर देते हैं। और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पहले जानते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। क्यू होती है, क्यू की वैल्यू मान लो जेड डी हो गया, और यहाँ से कितना होगा माइनस इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये अपान कितना हो जाएगा, तो आर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपान कितना हो गया, आर हो गया। देखिए यहाँ और यहाँ सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, तो अगर हम निकलेंगे E इक्वल टू, तो U प्लस कितना होगा, K हो जाएगा। U की वैल्यू अगर हम लेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपान आर, और यहाँ प्लस लिखेंगे तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस एलसीएम लेंगे नहीं, सेम है, 2 से बस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे एलसीएम 8 हो जाएगा, सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो माइनस वैल्यू है माइनस में आ जाएगा, और आएगा 1 कितना हो जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपान आर आ जाएगा। यही वैल्यू हो जाएगी हमारी इसकी, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। ये टोटल एनर्जी, आप लोग ध्यान से देख लीजिए टोटल एनर्जी कितनी है, तो आप लोग ध्यान से देखिए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आया समझ में। तो चलिए गाइस, तो देखिए, तो आगे हम लोग क्या करते हैं इसके, तो देखिए इतनी हमारी वैल्यू आ गई किसकी, एनर्जी की, पर हम लोग क्या करेंगे, इसको आर की वैल्यू को हटाना पड़ेगा और एनर्जी विदाउट आर के लेते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट हो और सिर्फ हमारा क्वांटम नंबर डिपेंड हो। ठीक है, तो ई की वैल्यू इतनी, आर की वैल्यू देखिए ये है, अभी अभी निकाला, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यही वैल्यू यहाँ रख देनी है। तो ई की जो वैल्यू होगी वो -1/8 इतना जेड स्क्वायर, फिर से देखिए मैं यहाँ पे आर की वैल्यू लिखूंगा, आर वहाँ पे कितना नीचे है, देखिए, तो ये आर अगर नीचे होगा तो इसका मतलब है वो भी तो होगा, पाई ऊपर आ गया, एम ऊपर आ गया, जेड ऊपर आ गया, ई स्क्वायर ऊपर, और जो बचा वो क्या होगा, नीचे हो जाएगा, ये और मतलब एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन, ये इतना नीचे हो गया। ठीक है, तो इसलिए अब देखना ध्यान से क्या है, देखिए पाई एम जेड स्क्वायर अपान में यहाँ नीचे यहाँ रखेंगे, तो ये जो नीचे वाला उसके ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो एन स्क्वायर इस साइड। अब क्या करते हैं, चलिए देखते हैं इसमें हो क्या सकता है, कुछ कटेगा, ये पाई से पाई कट सकता है, और तो कुछ कटने से रहा, एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है, जेड स्क्वायर हो गया, ई पार पहले एम लिखते हैं,
तो एम हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर हो गया, नहीं ई पावर 4 हो जाएगा। देखिए जेड स्क्वायर ई पावर 4 हो गया। अपान में क्या बचता वो ले लेते हैं। अपान में देखिए बचेगा 8 यहाँ से, और हो गया हमारा 8 हो गया, एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया, देखिए ये, और एच स्क्वायर हो गया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर को अलग कर देते हैं ऐसे कर, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू होगी वो भी माइनस में, कितनी हो गई, तो एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और 1 अपन एन स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई, जो कि हमारी किसकी वैल्यू होगी, ई की हो गई, ठीक है। अब देखिए इसको हम इरेज करने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि लंबा हो रहा है तो इसको समझाना है। तो अब इसके बाद क्या होगा देखिएगा गाइस, तो ये हो गया, हम लोग जानते हैं जब ये क्या करेगा, आप समझ लीजिए कि अब जैसे ये तो स्टेशनरी था, ये फिक्स हो गया, अगर ये अपना सेल छोड़ के जाता है, ठीक है, तो E1 हम लोग जानते हैं E इक्वल कितना होगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा, ठीक है। तो E इक्वल टू होता है H न्यू, यही ना, तो इसका मतलब हो जाएगा न्यू इक्वल टू E बाई, या E2 माइनस E1 बाई कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा करें एच हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू की वैल्यू अगर निकालें और यहाँ से हम क्या कर दें, एच रखें, तो यहाँ होगा कितना, ध्यान से देखो वैल्यू हो जाएगा माइनस एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपान, यहाँ पे जहाँ पे 8 एप्सिलॉन स्क्वायर है, अब एच की पावर देखिए एक एच और क्यूब हो जाएगा, और अपान क्या है 1 अपान एन स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया न्यू की वैल्यू। अगर हम ये मान ले कि जो वैल्यू है इसकी, यहाँ से अगर E2 के टर्म में मान ले, अगर E1 E2 के, तो देखिए यहाँ पे फार्मूले में माइनस है, माइनस की वजह से ये बड़ा वाला पीछे हो जाएगा, तो एम जेड ई स्क्वायर ई पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एच क्यूब, और यहाँ हो जाएगा कितना, अब यहाँ चेंजिंग आ रखी है n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर होगा, ये हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो सेकंड वाला माइनस प्लस में बदल जाएगा, और प्लस वाला सेकंड वाला ये जो E1 है माइनस में प्लस हो जाएगा, पहले आ गया और ये बाद में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है, तो 1 अपान लैम्डा इक्वल कितना होगा, न्यू बाई सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, न्यू बाई सी हो जाएगा। तो अगर हम 1 अपान लैम्डा के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होगा, न्यू बाई सी हो जाएगा, न्यू बाई सी हो जाएगा, तो सी से और मल्टीप्लाई एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपान यहाँ होगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ये मान लिया कि यहाँ जो है अलग अलग दो सेल है, फर्स्ट सेल से दूसरे सेल में लगता है, तो ये हमारी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी। अब 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू, इसको हम इतने को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट R, और ये हो जाएगा बचा कितना 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान एंड, यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए देखिए फार्मूला बन के आया, यही दिखाते हैं 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू R, 1 अपान कितना होगा n इसको मैच 1 अपान n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ सेल है, R क्या रिडबर्ग कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो R की वैल्यू अगर हम यहाँ लिखें तो R की वैल्यू कितनी आगे देखें, तो R की जो वैल्यू होगी m